हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं दोस्तों। आज फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ यूं है कि अगर आप लोगों को समझिए कि सुनने के बाद आपको समझिए कि खुद पे विश्वास नहीं होगा। क्या भाई ऐसा भी हो सकता है क्या। अभी गाइस इन दिनों मैं एक समझिए कि इससे पहले तो कि मैं एक वीडियो बनाया था, जो गाइस ये देखिए पोस्टर है। तो गाइस इस पे समझिए काफी समझिए कि लोगों ने हमें ट्रोल किया कि भाई नहीं, ये तू एकदम पूरा जो बनाया ऐसा आप समझिए गलत है कि भगवान आखिर में होता है, ऐसा भी है। वीडियो में ऐसा भी नहीं था कि हम लोग अपने ओर से बोल रहे थे। ये गाइस मानना था जो कि गौतम बुद्ध जी का कि भगवान नहीं होता है। और गाइस आइंस्टीन का भी मानना था कि भगवान को अगर कोई साबित कर देता है तो मैं अपना जो कि सारा अस्त्र और शस्त्र जो समझिए कि उनको हम दे दूंगा। और दोस्तों इस चीज को लेकर के समझिए काफी हमें जो कि ट्रोल किया गया, भाई नहीं तुम साफ इस चीज को गलत बताया है, भगवान एक्चुअली में होता है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये होता है कि आखिर भगवान होता है तो फिर मंदिरों में बलात्कार क्यों होता है। अगर भगवान होता तो फिर मंदिरों में ताला क्यों लगा होता। और गाइस वहां पे सभी ध्यान दीजिएगा कि जहां मंदिर होगा वहां समझिए कि एक दान पेटी होता है, ठीक है। अब दान पेटी में ताला क्यों लगा होता है। अगर भगवान एक्चुअली में होते, उस मंदिर पे वहां पे रहते, तो उसी वक्त कोई और चोर आता है लेने के लिए रुपए, कुछ लूटता है, तो उस समय जो कि भगवान कहाँ रहते हैं। यहाँ पे गाइस कोई समझिए कि बात यहाँ पे तर्क नहीं करेंगे, बिना तर्क किए आ जाएंगे और बोलेंगे नहीं भाई तू जो है ना एकदम बात गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से तुम कैसे बोल सकता है। तो गाइस इस चीज को लेकर समझिए काफी दुख होता है कि भाई ऐसा कोई भी इंसान कैसे बोल सकता है, बिना आप सोचे समझे कुछ भी बोल दीजिएगा। अभी क्या देखिए हम बोल रहे हैं तो आपको लगता है भाई ये बात बिल्कुल गलत बोल रहा है लड़का, ये पागल है। अब गाइस यहाँ देखिए एक ओझा सर है, ठीक है ना। गाइस उनका समझिए कि एक एक बात समझने योग्य होता है, और गाइस ये जो बात बोलते हैं समझिए कि 101% जो इनका बात सही होता है। इनका नाम है ओझा सर। और दोस्तों ये बोल रहे हैं कि भगवान जो आग नहीं होता है, अगर होता है तो देखिए भगवान को लोग क्यों मानते हैं। भगवान को लोग इसलिए मानते हैं कि भगवान से लोग डरते हैं कि अगर मान लीजिए इस तरह कोई काम कर रहे हैं और कुछ गलती हो जाएगा तो हमको भगवान की तरफ से कोई दंड दे देंगे। और दोस्तों ये चीज को लेकर के समझिए कि काफी समझिए कि विस्तार रूप से बताए हैं ओझा सर। आइए उनसे हम समझते हैं और सभी के बीच बातों को रखते हैं उनके वीडियो के माध्यम से। भगवान को आज तक किसी ने छोड़ा देखा नहीं, फिर भी डर के मारे हालत खराब। पता क्यों? ताकत। इतनी कहानी सुन रखी है भगवान की कि उंगली पहाड़ उठा लिया, समंदर पी गए, कहानी सुन के टेरर में है, देखा कुछ नहीं। कोई भगवान से प्रेम में प्रेम नहीं करता। इतनी भगवान से कहानियां जोड़ दी गई, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम हो। तुम कहानियां देखो, भक्त पे खुश हो गए, सोने का पहाड़ दे दिया। अच्छा कहां दिया? नहीं दिया था। हमारे गांव में इतने भक्त हैं, किसी को 2 रुपया नहीं दिया जिंदगी में। भगवान ने इनको राजा बना दिया, उनको राजा बना दिया। भगवान की शरण में जो प्रसाद नहीं खाएगा वो भीख मांगेगा। अच्छा अंबानी कितना खाया? चलो ये तो खा लिया होगा अंबानी, एलन मस्क। भगवान को एक आइडेंटिटी के रूप में दुनिया के सामने रखा गया, ये ले भगवान, देख इसकी शक्तियां। उस शक्ति के डर की वजह से लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं भैया। और सबसे बड़ी बात, मंदिर में जो अंदर जाते हैं वो ताव में रहते हैं। अंदर जाके कह रहे कि भगवान किसी तरह IAS बनवा दे। ये भिख मंगे, ये भिख मंगे जब बाहर निकलते हैं तो बाहर वालों के जो बेचारे के मांग रहे हैं वो कह रही है भिख मंगे तुम भी हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अंदर मांग रहे थे, ये बाहर मांग रहा है। इसलिए बुद्ध को लोग ज्यादा मान नहीं पाए, क्योंकि बुद्ध ने ईश्वर पे चर्चा ही नहीं की। इसलिए बुद्ध इज अ प्रॉफिट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। बुद्ध को कभी गरीब आदमी मान ही नहीं सकता, कहेगा भगवान कहां है। बुद्ध को कभी गरीब आदमी मान ही नहीं सकता, वो पहले पूछेगा, क्योंकि उसको ऐसा आदमी चाहिए जो उसकी गरीबी दूर कर दे, सुंदर स्त्री दिलवा दे।
बढ़िया सोए, रात में तो सपना चलता रहा, प्रभु आ रहे हैं, ढोल बजा रहा है। वो बिना प्रभु के जी ही नहीं सकता। इसलिए बुद्धा इज नॉट द प्रॉफिट ऑफ कॉमन मैन। बुद्ध ने स्वर्ग की बात ही नहीं की कि स्वर्ग है, अप्सराएं हैं, बाकी सारे धर्मों ने की, कोई धर्म है ही नहीं जिसने ना की हो। और ऐसी इसी स्वर्ग में की अप्सराओं का वर्णन किया। पब्लिक पागल कि किसी तरह यहां 70 साल कट जाए, ऊपर बड़ा मजा आएगा। अबे जब यहां नहीं आया, ऊपर क्या खाक आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो गाइस ये थे ओझा सर, जो कि अपना जो कि इस तरह से बहुत ही कम शब्दों में जो कि समझा दे कि इस तरह से भगवान को लोग पूजते नहीं है, उनको उनके अंदर डर होता है कि इस तरह से कोई इंसान कुछ कर रहा है तो वो उनके अंदर डर पैदा होता है कि भाई भगवान इस तरह से कर दिया। समझिएगा, इतना कहानियां सुन रखी है भगवान की, जो आप सभी को बताया ओझा सर, किस तरह से कि पहाड़ उठा लिए भगवान। भाई कहां उठाए? लोग क्या बोलेंगे? नहीं भाई उठाया था, सिर्फ लोग एक बोल दिया कि इस तरह से ऐसा हुआ था, बस इस चीज को लेकर के लोग हाँ मान लिए कि ठीक भाई हुआ होगा। इस चीज के बारे में लोग सभी जो कि रिसर्च नहीं करते, भाई ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बड़ा सा पहाड़ कैसे कोई इंसान उठा सकता है? मान लीजिए कोई भगवान ही उठा सकता है, तो कहां भाई फिर भगवान कहां गया उस टाइम? भगवान इस टाइम फिर कहां गया भगवान? और एक चीज आप सभी के बीच में क्लियर कर दूं कि ये वीडियो जो बना रहा हूं, ये गाइस देखिए अभी ओझा सर बोले हैं और उन्हीं को समझिए कि हम बातों को रखे हैं। अभी आप लोग कुछ लोग बिना तर्क किए हुए आप कमेंट कीजिएगा, तो गाइस ये बिल्कुल गलत है। आप लोग कोई भी चीज को पहले तर्क कीजिए, तब उस चीज को मानिए। बिना तर्क किए हुए कोई भी चीज को मान लेते हैं तो उसी को गाइस बोलते हैं अंधभक्त। अब गाइस कुछ लोग को जो कि मिर्ची लग रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आप बिना किसी चीज को विश्वास किए, बिना किसी चीज को जाने आप मान लेना, इस तरह समझिए कि अंधभक्ति इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो इस चीज को समझिए, और मैं यही आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी एक सच्चे सही राह पे चलिए, बस यही हमारे आपसे रिक्वेस्ट है। तो गाइस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।